हेलो जी, गुड इवनिंग। तो शाम हो गई है और छत पे टहल रही थी मैं शाम को। और मैंने कुछ कपड़े फोल्ड करे हैं, यहाँ पे रख दिए। दो चार कपड़े बचे हैं, वो चलते वक्त ले चलूँगी इनको और नीचे चल के फोल्ड कर लेंगे। अब मन नहीं था। ठीक है, तो आज कुछ बेटे की याद आ रही है आज मेरे को। मेरा छोटा सा बेटा है, 9-10 महीने का, 10 महीने का है। तो बस आज उसकी याद आ रही है और आ ही जाती है उसकी याद, तो एक पल भी नहीं जाती दूर, साथ ही रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपना मन डांट लेती हूँ, क्योंकि उसी के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। जब थोड़ी सी स्वस्थ हो जाऊँगी तब देखूँगी, लेकिन अभी तो सबसे ज़रूरी बात है कि मैं खुद स्वस्थ हो जाऊँ। नहीं, और बेटा तो बाद में भी बेटे के पास जा सकती हूँ, बेटे को ले सकती हूँ। बस जात का क्या है, याद तो आ ही जाती है। नहीं, मम्मी दूध लेने गई हुई हैं और अर्जुन और यशु साथ गए हैं मम्मी के। यशु का मन खूब अच्छे से यहाँ पे लगा हुआ है। मुझे तो लगा था कि नहीं लगेगा, लेकिन वो तो घर जाने का मतलब ऐसे सोचती नहीं है कि कहीं और भी जाना है उसको। स्कूल भी काफ़ी खुश होकर जाती है और आराम से मतलब थक जाती है काफ़ी रात को। मतलब खेलते खेलते तो लगभग 8-9 बजे तक सो भी जाती है। दिनचर्या इतनी अच्छी हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मुझे लगा था इसको मनाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे रखना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी अच्छे से शायद ये मुझे समझती है। पता है, पहले ये इतनी ज़्यादा जिद किया करती जब मैं बीमार नहीं हुई थी ना। और अब पहले, सबसे पहले तो ये था कि ये पोटी तक नहीं जाया करती मेरे बिना। और अब वही बच्ची है जो कि मम्मी के साथ, मेरी मम्मी को ऐसे बोलती है, माँ आप मेरे को नहला दो ना, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी मम्मी की चोट लगी हुई है। तो कई बार तो ये देख के आँख भी भर आती है कि इतना समझदार बच्चा हो गया इतनी छोटी सी उम्र में। 3 साल की तो है, कोई ज़्यादा थोड़ी है, लेकिन इसको भी इतना समझ आता है कि अभी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मा को परेशान नहीं करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे देखती हूँ यशु को, और रोना भी आता है कई बार, क्या करें। लेकिन अच्छा है, सब बढ़िया। भगवान राम जी करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो उनके हाथ में होता है ना कोई काम, जब हम उनके हाथ में छोड़ देते हैं कि भगवान सब आपके भरोसे, तो कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे साथ भी सब अच्छा ही होएगा, जैसे वो मौके दे रहे हैं मुझे। नहीं तो किसको मौके मिलते हैं इतने, वहाँ से टकरा टकरा के वापस नीचे पटक देते हैं। तो बस अच्छा लगता है। शरीर में तकलीफ़ रह जाती है बस। अभी मेरा जो शरीर है इसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है, क्योंकि जब दौरा आ जाता है ना एक बार, आपको इस टाइप की कोई दिक्कत हो जाती है, तो नसों में जो दर्द होता है ना, जो बॉडी में पेन होता है, वो बहुत धीरे धीरे जाता है। पूरा तो जाता ही नहीं। मेरे जो पहले वाला जो अटैक आया था उसका ही आज तक नहीं गया, तो ये वाला कब तक जाएगा। उसका ही मेरे पैरों में, हाथों में साफ महसूस होता है। मुझे दूसरे को तो पता नहीं होता होगा, देखने में लगता होगा नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से फील होता है वो दर्द। और अब ये दूसरा जो अटैक आया, इससे एकदम से तो टूट गया है अंदर से शरीर, और मन भी एक बार तो टूट गया था, लेकिन मैंने अपने मन को जोड़ लिया है, क्योंकि डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मैं ट्रेन से आ रही थी ना, तब मेरे को एक अंकल मिले, जिन्हें मतलब उनको पता नहीं कैसे फ़ील हो गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे यही बात कही थी कि बेटा एक बात बताऊं मैं तेरे को, मेरी बेटी है, इसको कैंसर था, ब्लड कैंसर, लेकिन आज देख उसके बाल थे, इतने इतने बाल आए हुए थे। तो वो अंकल कह रहे थे कि देख ये ज़िंदगी जीती है, ऐसे ही भगवान ज़िंदगी नहीं देता, इसने ज़िंदगी जीती है, और तू भी अपनी ज़िंदगी जीत। ये कुछ भी नहीं होता, ये दौरे वोरे आते हैं, ये कुछ मतलब
हाँ, माना कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है ये, लेकिन अगर हम सोचेंगे तो बड़ी है। अगर हम नहीं सोचेंगे और हम हमारे बच्चों की तरफ, हमारी खुशियों की तरफ ध्यान देंगे ना, तो सब कुछ छोटा है। तो अच्छा लगता है। ज़िंदगी बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं ज़िंदगी में, बस उन खुशियों को जीने वाला कोई होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई उलझन है, परेशानी है, टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप टेंशन को छोड़ेंगे ना, उसी दिन आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैंने भी छोड़ दिया टेंशन लेना। ठीक है, तो बस आपसे बात करनी थी, बात करने का मन था, तो सोचा कैमरा उठा लिया बस बिना कुछ सोचे समझे। मैं रील बना रही थी एक्चुअल में, मैं इंस्टा पे भी रील बनाने लग गई हूँ। बढ़िया लगता है भाई, आप लोग भी बनाइए कीजिए। जब खाली आदमी क्या करेगा, काम तो है नहीं, और हाथ की वजह से और पैर की वजह से वैसे भी मैं काम नहीं कर सकती, बैठे बैठे कब तक रहूं, नहीं। तो बस छत पे आ गई थी, अभी आराम से चल फिर लेती हूँ। ठीक है, तो जी मिलते हैं। अपने अंदर के जो जज्बा है ना अपने अंदर का, उसको जगा कर रखिए। ठीक है, और हंसते रहिए। मेरे को ना बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मेरी हंसी बहुत अच्छी है। थैंक यू, मुझे भी अच्छी लगती है मेरी हंसी बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, मिलते हैं, बाय।